बाबू स्क्रिप्ट उल्टा जाने से। अरे स्क्रिप्ट की ऐसी की तैसी डायरेक्ट अपहरण न करना है। कैसा नाटक की कहानी बदला है? तुम सही थे मुरली, तुम सही। तुम यहाँ भगवान राम का किरदार निभाने के लिए आए और यह धिक्कार है तुम्हारा। और आप किसी के भी दबाव में आकर यह धिक्कार मैं तुमसे नहीं छीन सकता। मैं तुमसे नहीं छीन सकता और ना खुद को कभी माफ नहीं। होने वाला है, सब तैयार हो जाओ। दक्षकों की अपार भीड़ हुई है। गुगु जी भी आ गए हैं। अपने अपने दिग्गज से याद कर लो और अभ्यास पे लग जाओ, वरना गुगु जी की पड़ेगी चपाट पाल काट के। हाँ हेलो, अरे सब ठीक हो गया है। अरे हमको नया इतना अच्छा बढ़िया राम मिल गया। अच्छा रखो रखो, मंडली पहुंच। जय श्री राम। वाह वाह हनुमान जी, पूरा संजीवनी बूटी आप पे खाली लग रहा है। चलिए चलिए, अच्छा चलिए। मैं दिव्यास्त्र को आवाहन देता हूँ। वाह लक्ष्मण बाबू। बाबू गुरुजी अभी हमसे बतियाइए मत, हम पूरा कैरेक्टर में घुस गए हैं। बाबू हम तो ये कह रहे हैं ना, जमा के करिएगा, ताकि जितना जमेगा उतना ही तो रोकड़ा बनेगा। हाँ ठीक है गुरुजी। अरे कितना बार समझाएंगे आपको, ऐसे रखना है। जी गुरुजी, एकदम किरदार में ढोक के अभिनय करेंगे। हाँ किरदार में ढोक के अभिनय करेंगे। ठीक है ठीक है। लंकापति महाराज पधार। लंकापति अच्छा है अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा है। रसों का सवाल अभी लाए ठीक है। और मुरली बाबू कहाँ है रे भाई? अरे नए नए कास्टिंग के भाग गए क्या? ए मुरली बाबू, ए मुरली बाबू। गुरुजी आ रहे हैं गुरुजी। बस तैयार हो रहे थे हम थोड़ा सा। मुरली बाबू एकदम सांस अटका देता है। देखिए मुरली बाबू। जी गुरुजी। हमने अपना वादा रखा और आपको आज राम बनने का मौका मिला है, ठीक है? अब आपकी बारी है, ठीक है? हमारी लाज रखिए। गुरुजी बस आशीर्वाद। बाबू नहीं दिखा दे रहे भाई। अरे क्या उनको रावण वध कराने के लिए न्योता देना पड़ेगा? कहाँ पर क्या था? लंबा सांस लीजिए, तुरंत आ जाएंगे। चलो। लंकापति महाराज पधार रहे हैं। जल्दी आइए ना। लंकापति महाराज पधार रहे हैं। मुझे याद रहा तू भूल गई मैंने तेरे सब छोड़ा तू को छोड़ चली मैंने तेरे सब छोड़ा तू मुझको छोड़ चली। सेठो, मैं आ रही हूँ सेठो। अरे बोलू बाबू, अरे प्यार वार का चक्कर छोड़िए और रामलीला से नाता जोड़िए। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। अरे पकड़ो मेरे भाई के हाथ को, संभालो। अरे चलो संभाल के करना भाई, तुम लोग संभालो रे भाई। सेठो, ये लक्ष्मण बाबू एकदम हनुमान जी घुमा के चलिए। रामलीला मंडली प्रस्तुत करने जा रहा है गावन का भगवान काम क्या तुम पर मंच पर नहीं, गावन का भगवान काम क्या तुम पर। तो मंच पर नजक कराए बैठे गई है, गावन के धाकों का मजा लेते गई है बाल काट के। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। भगवान राम, हमारी तो दिली इच्छा, जिस तरीके से दशहरा के दशमी के दिन रावण का वध होता उसी तरीके से इस रामलीला का भी अंत हो। पर अफसोस पिछले 5 सालों से ऐसा हो नहीं पा रहा है। या तो राम ही मैदान छोड़कर भाग जाता है या
रावण के वध होने से पहले ही रामलीला दी एंड हो जाती है। इस साल हाजिर है फिर से एक नए राम के साथ रावण का वध करने। भगवान राम, आप अगर इस रावण का वध करना चाहते हैं तो हम विभीषण आपकी पूरी सहायता करेंगे, मगर उससे पहले इससे कहिए कि सीता हमें लौटा दे। विभीषण भैया ये सब क्या कर रहे हैं? सीता आपको काहे लौटाएंगे? मेरा मतलब है माता सीता भगवान राम को लौटा दे। भ्राता राम, यही मौका है, खेल जाइए। दुश्मन निढाल है और प्रेम के चक्कर में पड़ के एकदम बेहाल है, खेल जाइए। अरे मरे हुए को क्या मारोगे भाई? तीर मारोगे? हैं? कहाँ मारोगे? यहाँ मारोगे? यहाँ मारोगे? हाँ वही मारे। यहाँ मारोगे? लगेगा कितनी मारेगा भ्राता राम? भगवान राम, हमको तो मालूम यही होने वाला। अरे गोलू भैया इतना जल्दी हार मत मानिए, अभी बहुत बढ़िया से बकायदा वध करेंगे। अरे भाग! एक बार कह दिया ना भाई, जो करना है कर लो, पर हमारी डार्लिंग सीटू को लौटा दो। सीटू! अरे मार दीजिए तीर। गुरुजी, बोलो भैया, अरे काहे मट्टी पलीट किए हुए हो? अरे सही सही से रहिए और कैरेक्टर में रहिए ना। अरे गुरुजी, अब काहे का कैरेक्टर और काहे की रामलीला गुरुजी? अपनी सीटू हमको छोड़ के चली गई गुरुजी। सीटू, मैं आ रही हूँ। हमको तो मालूम था यही होने वाला। शाबाश। रावण जी मेरे प्यारे रावण जी। क्या है रे? सीटू क्या बोले ना? सीटू, सीटू, तुम हो सीटू? हाँ हम हैं आपकी स्वीटी। आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए और हिम्मत से राम का सामना कीजिए। हम आपके हैं और आप नहीं रहेंगे। सच्ची? मुझी कैसी लग रही हूँ? एकदम चमक, चलो आओ। अब मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ? पता नहीं। क्या बात है, सही बात है, सही बात है। दिखाएगा बे? जानता है हम कौन है? क्या है रे? साहब कल्लू बाबू के इकलौते सपुत्र गोलू बाबू, और वो भी सगे वाला है। तो भ्राता राम, इससे पहले कि मौका हाथ से चला जाए, उठाइए धनुष और कर दीजिए अपने दुश्मन पे वार। तीर चलाइए। दुष्ट रावण, या तो हमें सीता लौटा दे या अपनी मौत को गले लगा ले। सही जा रहे हैं भैया। भ्राता राम, हम लक्ष्मण आपके पीछे है, डरिएगा मत। भ्राता राम, तीर चलाइए आप। उसके भड़काने में आ रहा है बे, चिड़कुड़ुआ का। हाँ। उसके साथ ही अपने भी जाएगा, बुझा। जल्दी निकल। तीर चलाइए। हाँ कल्लू चाचा, हाँ गोलू भैया एकदम अड़े हुए हैं, सीना ताने और भौएं खिली हुई। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो मुरलिया का इतना हिम्मत कि गोलू बाबू पर धनुष तान दे। वो तो परपेंडिकुलर है, उनको थोड़ा सा उकसाए हुए हैं। बाकी का बात हम आपको बाद में बताते हैं। देख रावण, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सीता माता को जो तुमने अपहरण करने का दुस्साहस किया है, उससे तेरी ही नहीं बल्कि पूरी लंका का अंत हो जाएगा। बवाल का डायलॉग मार रहे हैं भ्राता राम। हम तो कह रहे हैं ना, अगर तीरंदाजी में कभी संकोच हो रहा है तो तीर लीजिए हाथ में, तीर धरिए हाथ में, जाके डायरेक्ट घोप दीजिए उसका नाभि का छेदा में। यही मंच पे सारा का सारा गला पी ले। भगवान राम, घोप दीजिए। हाँ कमलेश्वर चाचा, हम हनुमान रानी बगीचा रामलीला मंडली से। अरे कुछ मत कहिए। अरे वो गोलुआ का इतना हिम्मत कि परपेंडिकुलर बाबू पर चढ़े। अरे यहाँ तो उल्टा परपेंडिकुलर बाबू चढ़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आपके इलेक्शन में हार का पूरा बदला लेकर रहेंगे। अच्छा आगे का खबर हम देते हैं आपको। ये चलाइए भ्राता राम। अरे नाभि फाड़ दीजिए इसका। तीर चलाइए भ्राता राम, तीर चलाइए।
चलाइए भ्राता राम, नीचे कर। तीर चलाइए, नाभि फाड़िए इसका। तीर चलाइए, तीर चलाइए, नीचे नहीं होगा, तीर चलाइए, यहाँ नीचे कर। तीर चलाइए, हम कह रहे ना तीर चलाइए, ब्रह्मास्त्र चला दीजिए, नीचे कर। भ्राता राम, नीचे कर। अरे तीर चलाइए ना जी, नीचे कर। हटिए, हटिए, नीचे कर। वो दिखा है। बंद करो ये झूठा द्वंद। अरे क्या गलती हो गया था हमसे, जो हम एगो सपना देख ली। अरे क्या गलती हो गया था हमसे, जो हम राम बनना चाहते। का इतना मुश्किल होता है आज का डेट में राम बनना, का इतना मुश्किल होता है आज का डेट में राम का रूप धरना। काहे आज रावण के आगे राम का एक नहीं चलता है। काहे आज की सीता राम के बजाय पैसा के पीछे भागने लगी है। लक्ष्मण को हुआ का है, भातृ प्रेम को भूलकर इतना स्वार्थी काहे हो गया है। हनुमान जो कभी स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते थे, आज का हनुमान दल बदलू काहे हो गया है। विभीषण भैया आपको कैसे बोल सकते, कभी सत्य के लिए अपने भाई तक का त्याग कर दिए, और आज का विभीषण स्वभाव से इतना मौका परस्त काहे हो गया है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। काहे राजनीतिक द्वंद में फंसे हैं आज के राम। का कभी किसी ने भगवान राम के आदर्शों को समझने का कोशिश किया। सभी बस राम के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहा है, और हम जैसे नौजवान समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। सपना कुछ देखते हैं, हो कुछ जाता है, बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ जा रहे हैं। लेकिन भैया हम कुछ भी बनना चाहे ना, आज तो ये तय हो गया कि आज के बाद हम राम बनने नहीं दिखाएंगे। आज ही तय हो गया है कि आज का डेट में राम बनना कितना मुश्किल है। केवल धार्मिक नाम रखने से ना कुछ नहीं होता है भैया। उनके आदर्शों पर भी चलना पड़ता है। सालू तुम देख रही हो ना, हमको देख रही हो ना, आज का राम कितना लाचार और बेबस हो गया। माफ कर देना सालू, हमको माफ कर देना। बाबूजी आप ही हमको माफ कर दीजिएगा। आप सही थे, हम गलत थे बाबूजी, जो राम बनने का सपना देख लिए। लेकिन अब हम नहीं बनना चाहते हैं राम। हम नहीं देखना चाहते इतना लाचार और बेबस सपना। हम नहीं बनना चाहते हैं राम।
नहीं बनना चाहते हैं राम। अरे अरे तो मेरा फोन का रिंगटोन है जी, कहाँ भुला के क्या भूला, कहाँ मेरा फोन देखे हैं? अरे भैया जी आपका धनुष। अरे भैया जी करने गए भैया जी। भैया जी हम भी आ रहे भैया जी। हम आते हैं थोड़ा गुरुजी से बात करके, ठीक है? आते हैं। मेरा खिलौना देखते हैं। अरे ये बंदूक रख गया। हमको तो मालूम था यही होने वाला है। बहुत बढ़िया किए बेटा, बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया। हम देखिए, हम ये भीड़ में खड़ा होके तुम्हारा पूरा नाटक देखे, बहुत बढ़िया किए बेटा, बहुत बढ़िया किए। अरे सही कहते हैं लोग कि आपके खानदान का नाम उजागर करने के लिए एक तो सपूत पैदा हो। ये हमारा बेटा मुरली, ये हमारा वही सपूत है, वही सपूत है। बेटा इस रामलीला की मंडली में राम बने या ना बने, लेकिन हमारे लिए तो राम बनी है, हमारे लिए राम बनी है। भैया जिंदगी में पहली बार हमको ऐसा फील हो रहा है कि आपको खाना छोड़ने का बिल्कुल जरूरत नहीं। बाबूजी आप भी मुरली जी है जैसा बनेंगे। मुरली, भले तुम रामलीला में राम नहीं बन पाए, लेकिन तुम मेरे लिए बचपन से राम थे। राम हो और राम ही रहोगे। वाह मेरे मुगली वाह, तुम्हें गाएगा। अब हम तुमको कभी गाना सुना के परेशान नहीं करेंगे बाल काट के। हाँ मुरली, चल घर चले। मैंने कर लो बाबू, इकलौते सुपुत्र बोलो बाबू के। भैया जी आप हैं? मैं तो कहा तुम्हारा बाप है। नहीं क्या हुआ भैया? इतना सन्नाटा काय हो गया है? अरे वो भैया जी वो मुरली बाबू है ना, वो दिल में ले लिया। दिल में ले लिया बे? अरे ये सब तो हमरा रोज का खेला है बे। हाँ भैया आपका तो रोजे का खेला है। अच्छा सुनिए ना भैया, बोलो। कह रहे थे कि चाचा से बोल के नैका वाला, अरे चाचा से बोल के नैका वाला टेंडर हमको दिला दीजिए ना भैया। बाबू क्या है ना, नैका वाला टेंडर हमारे ही अंडर में है। आप ही का अंडर में है? बढ़िया ना है भैया जी, आप ही का अंडर में है तो थोड़ा बात चला दीजिए। हैं छोटा भाई जैसा है ना। अच्छा बाबू एक बात कहो। हाँ बोलिए ना भैया, बोलिए। तुम जो उधर उछल उछल के मुरलिया को तीर उकसाने का कर रहा था, उसका क्या अरे राम ये कैरेक्टर निभा रहे थे भैया। कैरेक्टर में थे? रामलीला तो लक्ष्मण बने। हम आए अपने कैरेक्टर में। अरे आपका कैरेक्टर तो हमसे ऊपर है। सुनिए ना, तुम हमारे नीचे हो, हाँ। कहाँ है पता है ना? हाँ टेंडर का बात बोलिए ना, क्या बोले? चलो ठीक है, दिला दीजिएगा। हाँ दिला देंगे, पर सुनो हाँ। सुनो, एगो शर्त है। अरे बोलिए, हमसे जो उपाय हम करेंगे। देगा? भूतपूर्व एमएलए के बेटे हैं, हमसे जो बन पाएगा ना। हाँ बोलिए, कहाँ चाहिए?
कैसा है एमएलए के बेटे हैं जी? देगा तो देगा नहीं रे। ए सुखी बाबे, सुखी बाबे। हमारे दो अहम दरबारी मानवीर सिंह और साहिल शर्मा। हमारे बाबूजी और छोटका के किरदार में अहमद साले फारूकी और अभिषेक साहू। अभिषेक साहू। हमारे राम जी के किरदार में अभिषेक राय। विभीषण बाबू के किरदार में मन्नू कुमार। हमारे लक्ष्मण के किरदार में आकाश प्रमाणिक। राम जी के किरदार में अनमोल। गुरु जी आइए। गुरु जी के किरदार में आकिब हुसैन। सालू के किरदार में कीर्ति अग्रवाल। स्वीट हमारे रावण के किरदार में दीपांशु चैटर्जी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ललित साहब। ये मोमेंट बाकी में है। राम मान चुका है सर। हो गया कैसा लगा आपको? बस यही लग रहा है कि मैं हम भी प्ले करते थे। अच्छा 89 में भी किए हैं। हाँ रामलीला वगैरह भी किए हैं। तो आज लग रहा है कि हम जो बीच में छोड़ दिए वो आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा हमको, दिल को मतलब तसल्ली हो गया देख के कि आगे जाएगा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा राजू सर को। विगत 3-4 साल लगभग हो चुके हैं, 4-5 साल में थिएटर शुरू मैं लगभग नहीं कर रहा हूँ। मेरी ग्रुप भी करती है। रियली ये नाटक जो है बहुत मुझे अच्छा लगा। कम्प्लीटली पॉलिटिकल सटायर। वाकई में रियली राजू क्या बोलो सर, अरे सच में ना इतना अच्छा डायरेक्शन, इतना अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग। रियली जब स्टार्टअप जब हुआ था तब हम जब बातें करते थे तो जेएफटी एज ए स्टार्टिंग पॉइंट था, बट अब मैं मुझे लगता है कि सिर्फ प्रोफेशनल थिएटर में बिल्कुल ही कम्प्लीटली एंटर कर चुका है। वाकई राजीव के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बहुत दिनों से देख रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जा रहा है। खाली नॉट ओनली राजीव सिन्हा, इसकी पूरी टीम जेएफटी ग्रेजुअली बहुत ऊपर की तरफ जा रही है। और आज एक वक्त बहुत जल्द आ चुका है बोले कि कोई भी टीम, कोई भी बाहर से कोई आता है, कोई फिल्म अगर करना चाहेगा तो सबसे पहले मेरे समझ से यही आदमी परफॉर्म करना है।
बुलाया। और अभी तक मैंने बहुत सारे प्ले देखे, ये वाला प्ले मुझे बहुत पसंद आया, सच में दिल से बहुत पसंद आया। किसी ने भी अपना कैरेक्टर एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि छोड़ा। इवन यहाँ से ये जो सबसे किनारे हैं दरबारी, इन लोगों ने भी उस कैरेक्टर को इतना अच्छे से पकड़ के रखा, मतलब ऐसा लगता था किस पे नज़र डालें और कहाँ से नज़र हटाएं, वो वाला हाल था सब में। वो लक्ष्मण जो है उन्होंने बिल्कुल एक्सरसाइज करते हुए अपने कैरेक्टर को एकदम पकड़ के रखा और एटीट्यूड में सबका शुरुआत इन्होंने की थी। आई जस्ट लव सब लोग बहुत अच्छे थे। यहाँ आना सर आज मतलब संडे एकदम बना दिया।